तो चलिए इस क्लास का किस्सा और कहानी शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं जी टेक्स्ट फाइल की। टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड चीज़ें हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। जो हमारी बीती हुई क्लासेस है उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो टेक्स्ट फाइल के किए थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप जुड़ चुके हो मेरे साथ KVS PGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड व्हेन द फाइल इज़ ओपनड यूजिंग द ओपन मेथड। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट फाइल का पूरा लेक्चर है जो वॉच कर लिया होगा तो इस क्वेश्चन को आप इससे सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आर मोड जो होता है ना वो हमारी फाइल का क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है। और अगर मैं आपसे फाइल का टाइप पूछूं तो टेक्स्ट फाइल हमारी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है अगर आपने एक्सटेंशन नहीं दिया है तो। कहता है कि द फंक्शन रीड इज़ यूज टू, जो फंक्शन रीड है उसका यूज़ हम करते हैं किस वजह से या किस लिए। रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, जी हाँ जी बिल्कुल सही है। रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, जी नहीं। अगर आपको लिस्ट की फॉर्म में चाहिए तो आपको रीड लाइंस का यूज़ है जो करना पड़ेगा। रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल लाइन बाय लाइन, इसके लिए हम रीड लाइन का यूज़ करेंगे। रीड ईच स्ट्रिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द फाइल, नहीं, हम पहले वाले को ही प्रेफर कर रहे होंगे। हम सारा कंटेंट रीड कर रहे हैं एंड किसकी फॉर्म के अंदर, स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर। यहाँ रीड लाइंस का यूज़ होगा लिस्ट के रूप में, और यहाँ पर रीड लाइन का, और वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू with respect to closing a file? Okay, it is mandatory to close a text file which is opened. देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना कि ये आप करो लेकिन ये आपके ऊपर फोर्सफुली नहीं थोपी जाती हैं। तो येस, आपको फाइल को क्लोज करना चाहिए बट मैंडेटरी नहीं है। आप विद का यूज़ कर सकते हो तो उस टाइम पर आपके लिए ज़रूरी नहीं हो जाएगा, क्योंकि विद के थ्रू आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। पाइथन क्लोज ऑटोमेटिकली अ फाइल, ऐसा हो जाता है। कहता है कि पाइथन ऑटोमेटिकली क्लोजेज अ फाइल इफ़ द रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल इज़ एलोकेटेड टू अनदर। ये बात यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। x के अंदर 5 है, सुपर डुपर कूल। x के अंदर 10 है। अब अगर आप x को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, 5 या 10? आपका आंसर होगा 10। ये वही एग्जाम्पल हुआ कि आपने x के अंदर एक फाइल को ओपन किया, तो इस फाइल का नाम मान लीजिए F1 है, ठीक है। अब आपने x के अंदर दोबारा से ओपन कर ली F2 फाइल, है ना। तो अब ये F1 तो इस मतलब इसमें नहीं होगी ना, जैसे इसमें x में 5 था अब 10 है, तो अब जब x की बात होगी तो अब 10 की बात होगी ना। तो वैसे ही अब जब बात होगी तो इस F2 फाइल की बात होगी ना। तो अब ये जो x है ये किसी और फाइल का रेफरेंस है जो हमें दे रहा है, ना कि F1 फाइल का, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही हमने उसमें कोई और फाइल का रेफरेंस दे दिया तो पीछे वाली फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये भी ओके है, ये भी ठीक है, लेकिन आपको मोस्ट जो एकदम परफेक्ट वाला, इसमें ऑल ऑफ द अबव होता तो हम कह देते कि सारे सही हैं, लेकिन जो हमें एक चूज करना है तो ये बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है अगर आप विद से करते हो, ठीक है। पाइथन ऑटोमेटिकली क्लोज कर देती है, लेकिन जब हमने ओपन से अकेला कर लिया तो हमारी फाइल फिर क्लोज है जो नहीं होगी, है ना। और ऐसा हो भी जाता है अगर आपके पास में अगर कोई और ऑप्शन नहीं है इस जैसा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, तो फिर मैं इसी को चूज़ करती, बी वाले ऑप्शन को, ठीक है। बाकी ऐसा है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है कि जो परफेक्ट हो, तो मुझे सी इज़ बेटर आंसर लग रहा है। बट अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव होता तो हम उसको चूज़ कर रहे होते। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके, हाँ, ये वाले खतरनाक क्वेश्चन होते हैं तो इसको थोड़ा सा ना ध्यान से देखा करो। कभी कभी ऐसा होता है दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और ये मेरे साथ सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है कि मैं नॉट ट्रू की बजाय ट्रू वाला आंसर क्लिक करके आ जाती हूँ, है ना। अब ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये चीज़ मुझे भी याद रहे, ठीक है। ओके, कहता है कि पाइथन डजंट रीड डेटा टू द फाइल अंटिल यू क्लोज द फाइल यूजिंग द क्लोज मेथड। ऐसा है कि अगर आपने फाइल को एक बार ओपन कर लिया, ठीक है, अब आप उसमें से डेटा को रीड करो, अगर आपने उसको क्लोज नहीं किया तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप डेटा राइट करना चाहते हो अपनी फाइल के अंदर,
आप राइट कर लिया, लेकिन अगर आपने इसको क्लोज नहीं किया है तो आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। ये जो ज़्यादातर चांसेस हैं ये आपको आइडियली पर जब आप रन करोगे ना तब आपको देखने में मिलेंगे। हाँ, पाइचार्म वगैरह पर नहीं होता है इतना, जब आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हो तो उसमें अगर आप नहीं भी क्लोज करते तो चल जाता है, लेकिन आइडियली पर ये चीज़ आपको देखने में मिलेगी कि अगर आपने अपनी फाइल को ओपन कर लिया और आपने उसमें डेटा को राइट कर दिया, अब आपने इसको क्लोज नहीं किया है तो आपको आपका डेटा लॉस्ट हुआ दिखेगा। ठीक है, कि आपका डेटा उसमें राइट हुआ ही नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक कि आपने कोई जो है बाउल लिया, उसके अंदर चीज़ें डाली, अब उसने उसका ढक्कन नहीं लगाया आपने, है ना, अब आप लेके जा रहे हो तो वो क्या होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है। अब आगे वाली चीज़ पढ़ते तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, कहने का मतलब है इफ़ द फाइल इज़ ओपन फॉर राइटिंग एंड इज़ नॉट क्लोज्ड, डेटा इज़ नॉट। हाँ, तो ये वाली चीज़ जो अभी अभी मैंने आपको बताई, तो हम बी ऑप्शन के साथ चल रहे होंगे। सी को वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट कहता है कि पाइथन कैन राइट डेटा, नहीं, पाइथन खुद से कैसे कर सकती है। अब कहता है कि द मोड W+ इज़ यूज टू ओपन द फाइल फॉर, देखिए W+ है तो इट मीन्स राइट और रीड दोनों चीज़ें हो रही होंगी। अब कहता है कि व्हेन अ फाइल इज़ ओपनड इन W मोड, ठीक है, द फाइल पॉइंटर इज प्लेट्स एट द बिगनिंग, बिल्कुल बिगनिंग में होगा। देखिए क्या चीज़ है, आप खुद से एक चीज़ है जो सोचिए कि अगर आपकी फाइल का मोड R है, अगर W है और अगर A है तो क्या होना चाहिए। नॉर्मली आप एक एग्जाम्पल लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक कॉपी है, ठीक है, उसका मोड आपने R रखा है, तो ऑफ कोर्स जब आप किसी कॉपी को, किसी फाइल को पहली बार खोलोगे तो आप उसके पहली लाइन से ही पढ़ोगे ना, तो इसमें क्या होगा, बिगनिंग में होगा आपकी फाइल का पॉइंटर। अपेंड है, अपेंड का मतलब क्या है कि आपकी कॉपी में कुछ डेटा लिखा हुआ है, अब आप उसके आगे लिखना चाहते हो तो फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द फाइल। बट अगर आपकी फाइल का मोड W है तो मतलब W करते ही पुराना डेटा सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जब आपकी कॉपी पूरी ब्लैंक है तो फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, शुरू में ही तो होगा। जब आप एक ब्लैंक कॉपी मार्केट से लेकर के आए तो आप उसको शुरू से ही लिखोगे ना, कोई बीच में से क्या ही करोगे उसको लिख करके, तो इट विल बी एट द बिगनिंग। अब ए मोड जो कि मैंने अभी बताया है, इट मीन्स कि हम अपनी फाइल में डेटा को डंप करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी लिखा है उसके बाद, तो फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द फाइल। कहता है कि इफ ए फाइल इज ओपन्ड यूजिंग विद मेथड, विद स्टेटमेंट, ठीक है, विद एक कीवर्ड है, यू गेट बेटर सिंटैक्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर हमने विद से अपनी फाइल को ओपन किया है तो हमें उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो जब हमारी फाइल से डेटा सारा फिनिश हो जाता है तो अपने आप फाइल को क्लोज कर देता है, मतलब हो जाती है फाइल, तो इसमें कोई एक्सेप्शन आपकी जनरेट नहीं होती है। अब ये कहता है कि व्हेन अ फाइल इज ओपन्ड using the with statement, it need not be closed using the close function। दोनों स्टेटमेंट्स आप लोगों की क्या है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, मैंने दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। कहता है कि R+ मोड, इफ R+ मोड इफ वी राइट द फाइल डायरेक्टली इट विल। देखिए R+ मोड का मतलब है कि आपकी फाइल से डेटा रीड हो सकता है, एंड प्लस का मतलब है कि राइट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ होगी, नेचुरली आप इस चीज़ को सोचो, वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है R+ को बड़े ही अच्छे ढंग से, इसके लिए हम पेन ले लेते हैं, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आपने अपनी फाइल में लिखा लव जीत, ठीक है, आपकी फाइल का मोड R+ है। अब फाइल का पॉइंटर क्या होगा, R है तो ये शुरू में होगा, यानी कि इस L पर होगा। अगर आप इसमें डेटा को लिखोगे, जैसे कि आपको कमांड आई कि आपको लिखना है MOVE, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है ना वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा नए डेटा के साथ में। तो L हो जाएगा किसके साथ, M के साथ, O के साथ, V के साथ। अच्छा मैंने डेटा ही कुछ अजीब सा लिया है, SIMR ले लेते हैं, ठीक है, पूरी स्पेलिंग तो नहीं बनी है बट फिर भी। तो हमारा L किसके हो जाएगा, S के साथ, ये I के साथ, ये M के साथ, ये R के साथ, है ना। तो हमारा डेटा ऐसे ओवरराइट हो जाएगा, मतलब वो जो पुराना डेटा होगा उसके साथ ओवरराइट होने लग जाएगा। इसको मैंने वैसे अलग से समझा रखा है, इसको हम पढ़े, ओवरराइट द, हाँ, बिगनिंग ऑफ द कंटेंट। आगे वाली चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस तरीके से करेगा, ठीक है। R+ का मतलब बिगनिंग में होगा फाइल पॉइंटर, ठीक है, कि व्हेन द फाइल कंटेंट हैज़ टू बी मॉडिफाइड, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत से कोई पोइम लिखी है, इसके बाद में आप उसमें और कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स हम A मोड का यूज़ करेंगे।
कहता है कि रजिता ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़ बीन असाइंड एन इनकम्प्लीट सर्च फंक्शन टू द सर्च इन अ टेक्स्ट फाइल जिसका नाम है camp.txt. द फाइल camp.txt इज क्रिएटेड बाय हिज टीचर एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉन अबाउट द फाइल. ठीक है, कुछ कुछ उसमें से डेटा मिसिंग है. कहता है कि द कंटेंट फाइल कंटेन डिटेल्स ऑफ कैंप describing event of an adventure camp in the text format. The file contains the details of adventure activities जैसे कि केविंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग एक्सेट्रा, क्लाइंबिंग वगैरह. अब आपको क्या करना है, रजिता हैज़ असाइन द टास्क टू कंप्लीट. ठीक है, पूरा एक ओवरव्यू तुम्हारे दिमाग के अंदर आ गया. सर्चिंग करनी है आपको. ठीक है, तो आपको सर्चिंग करनी है बेसिकली, है ना. तो सर्चिंग किसकी करनी है, रजिता हैज़ असाइन द टास्क टू कंप्लीट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ. ओके, तो आपको ट्रैकिंग वर्ड है ना जो ये बेसिकली ढूंढना है कि ट्रैकिंग कितनी बार आया है या ट्रैकिंग आपको फाइंड करना है. ऑब्वियसली अभी आपको अपनी फाइल को किस मोड में ओपन करना पड़ेगा, बेसिकली आर मोड के अंदर ओपन करना पड़ेगा. किस में बोले तो आर मोड के अंदर, है ना. तो स्टेटमेंट 1. अब आप क्या करोगे, ओपन करने के बाद अपनी फाइल को आपको जो कैरेक्टर वर्ड्स के साथ काम है ना, किसके साथ, वर्ड्स के साथ में, है ना. तो अब आप क्या कर रहे होंगे, आप रीड कर रहे होंगे अपनी फाइल को. ठीक है, सो रीड कर लिया एंड देन हमने यहाँ प्रिंट करा के देख लिया. स्प्लिट का मतलब है कि आपकी फाइल का पूरा जो डेटा है ना वो वर्ड बाय वर्ड क्या बन जाएगा, एक लिस्ट के अंदर आ जाएगा हर एक वर्ड. तो अब उस वर्ड के अंदर ट्रैकिंग को ढूंढना इज नॉट अ टफ टास्क. तो हम ट्रैकिंग देखेंगे एंड हमें मिल जाएगा जितनी बार भी होगा. एंड यहाँ पर हम लगा रहे होंगे एक सेकेंड, एक्स के अंदर आपके पास में नहीं 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 नहीं, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पर रीड लाइन्स लगेगा, ना कि रीड लाइन लगेगा. ठीक है, देखो क्या चीज़ है. इसको अगर मेरे को प्रैक्टिकल करने में मिलता ये वाला प्रोग्राम तो मैं क्या करती, मैं पहले रीड यूज़ करती, फिर मैं स्प्लिट यूज़ करती और फिर ये वाला कोड मेरा हो जाता इससे कम लाइनों के अंदर. लेकिन यहाँ गेम खेला गया है, यहाँ पर रीड लाइन्स का यूज़ है. अब क्या हुआ, आपकी फाइल की पहली लाइन आई, दूसरी लाइन आई, तीसरी लाइन आई, चौथी लाइन आई एंड सो ऑन, लाइन पर लाइन चलती गई. अब एक्स के अंदर आपके पास पहली लाइन आ गई. अब आपने क्या किया, उस पहली लाइन को आपने फिर से लिस्ट में कन्वर्ट किया उसके वर्ड्स को. तो पी के अंदर क्या आ गया, वो पहली लाइन आ गई पूरी की पूरी, मतलब लिस्ट के तौर पर. अब आप यहाँ पर पी रख रहे हो तो आप ट्रैकिंग को उस पूरी लिस्ट में से ढूंढ रहे हो. मैपिंग हो रही है दिमाग के अंदर. इसके लिए ऑफ कोर्स टेक्स्ट फाइल का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए. तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम आगे देखेंगे. स्टेटमेंट 1 का आंसर मैंने दिया नहीं है बट दैट इज आर. ठीक है, कहता है कि स्टेटमेंट नंबर 2 दैट विल बी रीड लाइंस अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कोड दिखाई दे रहा है. अब इनके अंदर यहाँ पी हम लिख रहे होंगे. ठीक है, इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको रन करके बता दूं, देखिए कुछ ऐसा हुआ है इसके अंदर. तो हम इसी क्वेश्चन को एट द एंड ऑफ दिस क्लास करेंगे. ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली हुआ क्या है इसके अंदर. ठीक है, आपके पास में काफ़ी सारा डेटा है उसके अंदर. वैसे इस क्वेश्चन को घुमा करके किया हुआ है. इजी वे ये था कि आप क्या करते, उसको रीड करते और इसको स्प्लिट करते और जस्ट ढूंढ लेते. लेकिन इसने क्या किया, रीड लाइंस पहले तो लिस्ट बनाया, फिर उस पहली लाइन की भी लिस्ट बना करके फिर ढूंढ रहा है. ठीक है, तो फिर ऐसे वो नहीं है, पर इट्स ओके. अब प्रोग्रामिंग है तो आपको ढूंढना पड़ेगा ही कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं. अब अपने ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम कुछ कुछ डेटा ले लेते हैं. जैसे एक बार फाइल को ओपन करते हैं. ठीक है, तो अवर फाइल इज डू वी हैव एनी फाइल टेक्स्ट अपर फाइल, या इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा है. इसके अंदर ये डेटा पड़ा है. अब उसमें से ट्रैकिंग ढूंढना था ना, तो चलो हम ना डम्पटी को ढूंढते हैं, डम्पटी कितनी बार है. ठीक है, ओके. तो मैं ऐसा करती कि मैं डेटा इज इक्वल्स टू फाइल रीड हो जाता एंड इसी के साथ ही मैं उसको स्प्लिट कर देती. ठीक है,
तो आपके पास में क्या आ जाता, पूरी फाइल ऐसे आ जाती है आपके पास, देखो वर्ड्स बन करके आपकी फाइल के। अब माई, पोइम, हमटी डमटी, इसमें से तो ढूंढना इजी होता ना, कैसे ढूंढते भला तुम इसके अंदर से, तुम ऐसे ढूंढ लेते 4IN डेटा और कहते हो कि इफ ये डमटी है जो आपके पास में is equals to I, तो COUNT count and COUNT, लेकिन मैं पता क्या सोच रही हूँ, इस लूप चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम प्रिंट करते और हम कहते डेटा डॉट काउंट, है ना, और उसके अंदर हम ये डमटी डाल देते, तो वो हमें बता देता कि 2 बार आया, मतलब लूप चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ तो, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, मतलब इसने जो चीज़ की है वो मैं आपको बताती हूँ। इसने ऐसा किया है, ये स्प्लिट हटा दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको रीड लाइंस, पहली तो बात तो देखो ऐसे कर लिया, ठीक है। अभी एक बार इसको कट करते हैं, तो रीड लाइंस करके क्या हुआ, आपकी पूरी फाइल की एक एक लाइन ऐसे आ गई, ठीक है। अब इसने क्या किया कि लूप चलाया, ठीक है, 4IN एंड डेटा को लेकर के आया। अब अपने करते हैं प्रिंट आई को, ठीक है। तो पहली लाइन आई होगी, ऐसे करके प्रिंट हो गई, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। अब इसने इन लाइनों को फर्दर उसमें लिस्ट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो अब अपने उन्हें पी ले लेते हैं, तो पी के अंदर क्या किया है इसने, आई डॉट स्प्लिट, तो अब मैं प्रिंट कर रही हूँ किसको, पी को। तो मतलब जो चीज़ मेरी ऊपर हो रही थी अब वो इस तरीके से हो रही, ठीक है। तो अब देखो पूरी की पूरी जो हमारी एक एक लाइन है ना, उसका एक लिस्ट बन गया। तो हम वैसे फाइन क्या कर रहे हैं, हमटी या डमटी, मैं भूल गई, लेकिन फिर भी दोनों ही करके देख लेंगे, ठीक है। हाँ, इफ़ अगर हम कहते हैं कि हमारा जो क्या है, ये हमटी या डमटी है जो भी है ना, ये इस पी के अंदर है, तो काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1 हो जाए एंड प्रिंट कर दो क्या, COUNT काउंट को, एंड ऊपर अपने इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो काउंट इज इक्वल्स टू 0, सो लेट अस चेक दिस एंड यस। तो मतलब घुमा करके चीज़ की है, देखो अब बहुत इजी तरीके से हो सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स हमें तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पहले क्या किया, पूरी फाइल को इसने क्या किया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक एक लाइन लिस्ट के अंदर आ गई। अब उस लिस्ट की पहली लाइन इसने पकड़ी, उसको लिस्ट में दोबारा से कन्वर्ट किया और फिर उसके अंदर से चेक किया कि वो ट्रैकिंग है कि नहीं है। सो दिस वाज द कोड हेयर, ठीक है। तो हम हमेशा अपने तरीके से सोच करके नहीं चल सकते हैं, तो हमें जो है इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो कोड 2 लाइन का था, 4 लाइन का जब हमने नॉर्मली किया है ना रीड के थ्रू, बट यहाँ पर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ हुई यहाँ पर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बट फिर भी हम आगे चीज़ें कर लेते हैं। राहुल इज असाइंड द टास्क ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लासमेट एज ए स्टूडेंट रिकॉर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल, जिसका नाम है STU2021.txt, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ फाइल टू राइट द रिकॉर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग द डेटा। Okay, which one is not a valid mode to open a file for writing के लिए R हमारा एक वैलिड मोड नहीं है, W के थ्रू yes, W प्लस के थ्रू, R प्लस के थ्रू रीडिंग राइटिंग, R के थ्रू राइटिंग नहीं हो सकती। अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है रोहित ऑफ क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th इज आस्क्ड बाय हिज कंप्यूटर साइंस टीचर टू काउंट द नंबर ऑफ द एंड, ठीक है। आप अपनी फाइल के अंदर से द और एंड को काउंट करने वाले हो, कैसे काउंट कर रहे होंगे, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपको लिखनी है। अब देखिए आपको काउंटिंग करनी है, जैसे मैंने तुम्हें कॉपी पकड़ा दी, मैंने कहा हम कभी कभी गेम नहीं खेलते अपने भाई बहनों के साथ में, जब हम सफ़र पर चल रहे होते हैं, है ना, अब टाइम पास में क्या करें, तो हम अपने भाई को बोलते हैं बता जो है उत्कर्ष कहाँ लिखा हुआ है, बता ये XYZ कहाँ लिखा है, या फिर कितनी बार लिखा है ना। तो बस वैसे ही उसकी टीचर ने उसको एक गेम दे दिया कि भाई तुम्हें द और एंड है जो ढूंढना है। अब हम कुछ उसमें राइट तो नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ देख करके खाली कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोड क्या होगा, आर मोड होगा, है ना। तो फाइल को अब अपने रीड करेंगे, बट हमें इसमें चेक करना होगा कहीं लास्ट क्वेश्चन की तरह ना हो जाए, तो हमें इसमें रीड ही करना है।
रीड फंक्शन यूज़ करना, क्योंकि आगे उसने स्प्लिट लगा रखा है। अब अपने क्या कर रहे हैं, द और क्या ढूंढ रहे हैं, एंड ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि x अगर इसमें है और इसमें है, तो देखिए x के अंदर द हो सकता है, x के अंदर एंड हो सकता है ना। तो हम बीच में क्या लगाएंगे, और एंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो वो वाली बात होगी ना कि x में द भी होना चाहिए और x में एंड भी होना चाहिए। तो हम और लगाएंगे बीच में। कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें कि एंड कब लगेगा। एंड उस केस में लगेगा कि जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे वैकेंसी निकली है अभी, है ना, तो मैं कहूँ कि बंदे के पास में जो क्वालिफिकेशन है वो MCA होना चाहिए या फिर मान लो MBA होना चाहिए, है ना। तो इस केस में मैं और लगाऊंगी ना, इस केस में मैं एंड थोड़ी कर दूंगी कि बंदे के पास MCA और MBA दोनों होना चाहिए, या वैकेंसी में कह दिया कि बंदा चंडीगढ़ से होना चाहिए या फिर दिल्ली से होना चाहिए, तो या वाली सिचुएशन उसमें और लगेगा ना। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सिटी इज इक्वल्स टू चंडीगढ़ एंड सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्स के अंदर या तो द होगा या एंड होगा, तो हम और लगा रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें काउंट कर चुके होंगे एंड लास्ट में इसको देखना पड़ेगा आगे चल करके कि यहाँ क्या हो सकता है। ओके, तो हमने आर मोड में ओपन कर दिया, दैट इज़ सुपर कूल। रीड कर दिया हमारी फाइल को, स्टेटमेंट 2 हमने लिखी नहीं है बट हम इसमें रीड करेंगे। अब इसमें और लगा चुके होंगे, नहीं और लगाएंगे इसमें, एंड नहीं लगाएंगे, ये गलत लिखा हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 4, ओके, so you need to close the file, right? So don't forget to close the file. So option A will be the correct option, guys. Make sure कि यहाँ end नहीं आएगा, यहाँ और ही आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, अब हम अगली क्लास के अंदर चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में आपने सीखी होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ों में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड येस, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, और दूसरों को, दोस्तों को, सबको बोलो, ठीक है। चलिए फिर, बाय।